Hello viewers, welcome to my channel Let's Discuss. I am Priyanka Priyadarshi, Assistant Professor of Marketing and HR in KK Management College. Today we will discuss about very important topic, that is last minute tips for the successful interview. पूरे syllabus और self introduction की practice आप throughout the year करते हैं, कंटेंट की प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर करते हैं, लेकिन जो फाइनल फिनिशिंग है हम उसके बारे में कभी ध्यान नहीं देते हैं. तो फाइनल फिनिशिंग, जो फाइनल आउटलाइन होता है, वो ये 7 बेसिक स्टेप्स है जो कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपको ये दिमाग में रखना होगा. तो हम लोग बिल्कुल क्रिस्प और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ 7 इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे. फर्स्ट इज क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन. फर्स्ट इंप्रेशन इज कॉल्ड द लास्ट इंप्रेशन. ये आपको और हमको सब लोगों को पता है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हम इस बात पे कभी गौर नहीं करते हैं. तो जैसे ही आप इंटरव्यू में एंटर करते हैं, इनफैक्ट जैसे ही आप कैंपस में उनकी बाउंड्री के अंदर आते हैं, वैसे ही आपका एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है. इट्स एन एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन. तो आप हमेशा कैमरे के सामने रहते हैं. जैसे ही आप कैंपस में या फिर जहाँ भी आपका इंटरव्यू है उसके अराउंड एंटर करते हैं, आप अपनी कार पार्किंग या बाइक पार्किंग या स्कूटी व्हाटएवर यू आर गोइंग टू पार्क, वहाँ से लेके स्टेयर्स पे कैसे चलते हैं, फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इंटरव्यू रूम के बाहर आप हेजिटेट हैं, आप नर्वस हैं, आप नेल बाइटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नोटिस होती हैं, एनालाइज किया जाता है. ठीक है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. जैसे कि बिग बॉस की नज़रें सब पे होती है, वैसे ही आप पर इंटरव्यूअर की नज़र बाहर से ही होती है. तो कैसे क्रिएट करें फर्स्ट इम्प्रेशन. जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए निकले घर से, उस समय से अपने आप को बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में रखिए. डिसिप्लिन वे में टॉक, डिसिप्लिन वे में वॉक, डिसिप्लिन कपड़े और जो आपका प्रोनाउंसिएशन, जो भी आप बातचीत करते हैं, आपकी हरकतें, सब चीज़ बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए. हैफाजात नहीं होना चाहिए. ऑलवेज रीच बिफोर टाइम. जिससे क्या होगा कि वो जो हरी जब बहुत आप हरी में होते हो तो नर्वसनेस मैस क्रिएट हो जाता है, वो नहीं होगा. ठीक है, तो पहले से पहुंच जाइए वहाँ पे, काम और कूल रहिए. नर्वसनेस को अपने अंदर मत आने दीजिए, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे लाइन से इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं, दे ऑल विल बी नर्वस. तो उसका जो इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा, आप भी सोच रहे होंगे कि सारे लोग घबरा रहे हैं, सारे लोग नेल बाइटिंग कर रहे हैं, सारे लोग शिवर कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा. जब कोई इंटरव्यू रूम से निकलता है आप उससे पूछते हैं. ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है. यू हैव टू बी कीप योरसेल्फ वेरी काम एंड कूल, राइट. तो आपको फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे बनाना है. जैसे ही आप इंटरव्यू में रूम में जाएंगे, अगर आप नर्वस नहीं रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, और जब कॉन्फिडेंट होंगे तो आपके वॉक पे वो कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, और अगर आप दिमाग में सोच लेंगे कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू जज ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर, दे आर गोइंग टू जज योर ओवरऑल पर्सनालिटी. और वो एक दिन में बिल्डअप नहीं होता. आप कॉन्फिडेंटली जाइए, कॉन्फिडेंटली बैठिए और अपने आप को ऐसे एक्सप्लेन करिए जैसे कि आप एक ब्रांड हो. जैसे किसी सेल्स पर्सन को देखते हैं ना कि एक ब्रांड को कैसे रिप्रेजेंट करता है, टू द बेस्ट, अप टू द इट्स मैक्सिमम बेनिफिट. मतलब आप अपने आप को बिल्कुल बेस्ट शो जैसे कर सकते हैं, उस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, राइट. ब्रिंग सेवरल कॉपीज ऑफ योर रिज्यूमे. ठीक है, वहाँ पे पैनल मेंबर्स होते हैं, तो एक रिज्यूमे होता है, उसी में लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं. आधी चीज़ें लोग पढ़ते हैं, आधी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं. इसमें आपका नुकसान होता है, उनका नुकसान नहीं होता है. सो ब्रिंग सेवरल कॉपीज़. और जैसा कि मैंने बोला कि जाने से पहले कंपनी के बारे में आप सर्च कीजिए कि कंपनी क्या है, उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, उनके CEO कौन है, जो भी टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स क्या है, उस कंपनी के एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ क्या है. ये सारी चीज़ों को आप पहले जान लीजिए, इस कंपनी को समझ लीजिए, और जो भी आप आंसर करिए जो रिज्यूमे में दिया है उसके बाहर करिए. यानी कि जो रिज्यूमे में दिया है वो लोग पढ़ रहे हैं, तो आप सेवरल कॉपीज़ रखिए. एंड हैव अ रिलायबल पेन एंड स्मॉल नोटबुक. देयर इज नथिंग बैड इन दैट कि आप एक छोटा सा नोटपैड और पेन रखिए कि जैसे ही इंटरव्यू हो वो आपको कुछ फीडबैक कुछ दे रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहे हो, तो आप उसको ऑल ऑफ अ सडन, नॉट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, आफ्टर द इंटरव्यू आप तुरंत उनसे फीडबैक ले लीजिए, या कुछ उसको आप प्रोफेशनल बन के जाइए. आप उसमें कुछ नोट करने के लिए अपने पास रखिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को. ग्रीट द इंटरव्यूअर एंड रिमेंबर टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विच डज नॉट मीन अ स्टेयर डाउन, राइट.
और ये मैंने बता दिया कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप बिल्कुल कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर गिव मी सम फीडबैक, गिव मी सम रिव्यू कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन एंड स्वीट थैंक यू इज़ नेसेसरी। और उनसे फीडबैक लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप 100% श्योर नहीं है कि आपका सिलेक्शन होने ही जा रहा है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इट्स बी इन लर्निंग, आप ऐसा समझ लीजिए कि आप कुछ सीख रहे हो उनसे, राइट। बी फ्रैंक एंड कंफर्टेबल। डेवलप रैपर्ड, एक्सपेक्ट टू स्पेंड सम टाइम इन डेवलपिंग रैपर्ड, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स बताइए, आपके एथिकल मॉरल वैल्यूज़ उनको बताइए। मतलब जो भी आप में कुछ अच्छी चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, एजुकेशन उन्होंने रिज्यूमे में देख लिया, उसके बाद आप एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे, यू आर अ काइंड, यू आर अ सोशल वर्कर, व्हाट एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ यू हैव, यू आर अ टीम बिल्डर, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आप एक्सप्लेन करिए। डोंट बी एम्बैरेस्ड इफ़ यू आर नर्वस, समटाइम्स यू मे नॉट बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट इट डजंट मीन यू आर अ फूल, राइट। सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं पता हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एम्बैरेस फील करने की ज़रूरत नहीं, नर्वस फील करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। से डायरेक्टली कि आई डोंट नो, सॉरी आई डोंट रिमेंबर, या सॉरी आई डोंट नो, मुझे ये नहीं आता। तो इसमें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हो भी रहे हैं तो चेहरे पर नहीं आना चाहिए कि आप नर्वस हो, राइट। Then as you gain experience, you will be become more easy with the interview। एक ही बार में इंटरव्यू क्रैक करके बिल्कुल आप ऐसा नहीं है कि अगर आप वो इंटरव्यू क्रैक कर भी लेते हैं तो फिर अपने फर्दर प्रमोशन के लिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए इंटरव्यू इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। एक जॉब से दूसरे जॉब जाने में हो तो आप ये मान के चलिए कि आप कुछ सीखने आए हैं वहाँ पे, राइट। फोकस में क्या होगा, आप किन बातों पर बेसिकली फोकस करेंगे, योर एट्रीब्यूट्स, योर ट्रांसफरेबल स्किल्स एंड योर विलिंगनेस टू लर्न, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्हें लगना चाहिए कि आप कुछ सीखना चाहते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको कई सारी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिससे आपका सेल्फ डेवलपमेंट होगा, आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा। अपने आंसर्स वैसे दीजिए कि आप लर्निंग मोड में हो, ऐसा बिल्कुल मत दीजिए कि आपको सब कुछ आता है और आप इस कंपनी के लिए इतना सब कुछ करेंगे, वो ठीक है। एट द सेम टाइम कि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं आप जो कि आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फोकस किस पे करेंगे, अपने स्किल्स पे करेंगे, अपने एट्रीब्यूट्स पे करेंगे, और इसी डायरेक्शन में अपने इंटरव्यू का हर एक आंसर देंगे। डोंट अपोलाइज फॉर अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस इफ़ यू आर न्यू कमर, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग वहाँ पे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि उसने 5 साल काम किया है तो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनका सिलेक्शन नहीं और आपका मॉरल डाउन हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेशर्स ही चाहिए क्योंकि जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका अपना ड्रॉबैक्स होता है, हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। तो कई बार एक ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे फ्रेशर्स चाहिए क्योंकि वो थ्रू आउट द स्टडी किया, वो उनका फर्स्ट जॉब है। तो कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है तो बहुत ही एंथुजियास्टिक होती है, बहुत ही लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि मुझे करना है, ऐसे करना है, बहुत लगन और मेहनत करनी है, तो ये वाली फीलिंग होती है। बट आप ये एक ड्रॉबैक, वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन आई एम टेलिंग यू अबाउट, कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन जो होते हैं उनके साथ ये ड्रॉबैक होता है कि वो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि कई बार उनका एक्सपीरियंस ख़राब होता है कि ज़्यादा डिवोशन के साथ काम करने पर रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करो, ज़्यादा वर्क करेंगे तो हमें ज़्यादा ओवर बर्डन कर दिया जाएगा। तो इस तरह के कई सारे हज़ारों ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लर्निंग के थ्रू, जो कि एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग होती है और वो नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन many times want a freshers, right? So don't embarrass if you have lack of experience. Describe your strengths in terms of what you can do for the organization. Tell the truth. Lies and aggression will come back to haunt you. जब भी आप इंटरव्यू दें या फिर कहीं पे भी जाएं, ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कभी भी फेक चीज़ें ना बोलें जो आपको नहीं आता। कई बार लोग लिख देते हैं आई लव ट्रैवलिंग, उन्होंने कहीं ट्रैवल ही नहीं किया होगा। आई लव स्विमिंग, उन्होंने को स्विमिंग का एस भी नहीं आता है। सो टेल द ट्रुथ। कई बार होता है कि अगर आप कहीं भी पिछले एजुकेशनल बैकग्राउंड में कभी फेलियर हुआ, कभी फेल लगा हो, कभी क्रॉस लग गया हो किसी सब्जेक्ट में, या फिर आपका जो ईयर गैप हो गया हो, तो उसको बचाने के लिए आप एक्सक्यूज़ेस मत दीजिए कि ऐसा हो गया था इसलिए एग्जामिनेशन मिस हो गया। अगर आप किसी पॉइंट पे कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है तो उसको सही प्रेजेंट करिए, बिकॉज जो सच होता है वही लास्टली एग्जिस्ट करता है, झूठ का कोई हाथ पैर नहीं होता। तो थ्रू आउट द इंटरव्यू
आपको क्या बोलना है, आपको सच ही बोलना है, चाहे वो कितना भी ज़्यादा खराब सच क्यों ना हो। अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो, अगर ज़रूरत नहीं है तो बेटर कि यू कीप क्वाइट, राइट। तो कोई भी बनावटी या फिर कोई भी पॉम्पस चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। उसके बाद बी श्योर यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर आपको इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन करता है, आपको नहीं समझ में आता है, तो बी फ्रैंक एंड से टू रिपीट, ठीक है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। एंड देन नेवर स्लाइड अ टीचर, फ्रेंड, एम्प्लॉयर ऑफ योर यूनिवर्सिटी, स्कूल, या व्हाटएवर ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग, और कभी भी आपको क्या करना है, स्लाइड नहीं करना है। देन लॉयल्टी रैंक हाई ऑन द एम्प्लॉयर्स डे, ठीक है, लॉयल्टी ऑलवेज पेज। तो आपको क्या करना है, लॉयल रहना है। आप आपके किसी भी आंसर से, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में, प्रीवियस स्कूल, कॉलेज या जहाँ कहीं से भी आप आए हो, आपको आपके आंसर्स में लॉयल्टी झलकना चाहिए। Watch your grammar. Candidates who can express themselves properly will क्रिएट अ गुड रेपर। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि रेपर क्रिएट करना है, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप मत बोलिए, लेकिन गलत सलत सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इफ़ यू डोंट नो प्रॉपर इंग्लिश, यू कैन आंसर इन हिंदी। तो आपको जो लैंग्वेज बिल्कुल अच्छे से आता है, बी कंफर्टेबल, उसी लैंग्वेज में आप आंसर करिए, पर ग्रामर को बिल्कुल आप सही रखिए। वेट फॉर द इंटरव्यू टू मेंशन सैलरी एंड बेनिफिट्स। वो आप खुद से नहीं बोलेंगे कि मुझे इतना चाहिए इतना चाहिए, आप पहले उनके ऑफर को सुनिए। बी अ गुड लिसनर फर्स्ट, ठीक है, आप उनके ऑफर को सुनिए, समझिए, और फिर अगर आपका कुछ डिमांड हो तो आप फर्दर रख सकते हैं, बट डोंट ऑफर फ्रॉम योर साइड। टू रिसर्च पे स्केल्स रेफर टू सैलरी, सर्विस इंफॉर्मेशन और करियर सर्विसेज वेबसाइट ऑन द। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर चुके हैं और आपको उससे हाइप चाहिए, तो पहले आप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि आप वेबसाइट को विजिट करिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानिए, उस डेजिग्नेशन के लिए क्या ऑलरेडी अलॉट करते हैं वो लोग, कितना पे करते हैं, इसको समझिए। इसके लिए आप रिसर्च के लिए आप लिंक्डइन का प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं। मे बी आपका कोई फ्रेंड उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, या फिर लिंक्डइन में जाकर के आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जो पास्ट एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर जो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ चुके हैं, या फिर अभी जो वर्किंग है, आप किसी को भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। मे बी कोई आपको आंसर करते, 5-6 लोगों को अप्रोच करेंगे तो मे बी आपको राइट आंसर मिल जाए, तो वो आपको सही सजेशन देंगे और उनसे आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इफ़ यू आर गोइंग, if you research something about the organization. Be in learning mode. Don't expect a job offer at this first interview. अगर ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू हो तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि बस अभी आपका जॉब हो ही जाएगा। हाँ, बी कॉन्फिडेंट कि आप जो अपना दे, अपना बेस्ट करो। डोंट एक्सपेक्ट मच, फिर वो आप में नर्वसनेस ला देगा। बस ये सोचो कि मुझे ये चीज़ें आती, मैंने इतना मेहनत किया है और मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे सही बोलना है, मुझे कॉन्फिडेंट रहना है। ऐसा नहीं सोच के जाना है कि 5 क्वेश्चंस किए तो मुझे 5 आंसर सही से करना है। जो भी बोलना है ट्रू बोलना है, लॉयल रहना है, लर्निंग मोड में रहना है कि आप कुछ सीख रहे हो। नो इंटरव्यूज विल कंप्लीट अंटिल यू फॉलो अप विद थैंक यू नोट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप उनको थैंक यू बोलेंगे और एक्सप्रेस योर एप्रिसिएशन की अगर फाइनल सिलेक्शन हो या ना हो, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और इतने वहाँ पे जो इंटरव्यूअर होते हैं, वो पैनल मेंबर होते हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, तो उनके साथ आपको कुछ समय बात करने का मौका मिल रहा है, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी सीख होती है, बहुत बड़ी लर्निंग होती है। तो अप्रिशिएट दिस कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला, राइट। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये जो लास्ट मिनट टिप्स है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो फर्दर इसी टाइप के फर्दर वीडियोस के लिए स्टे ट्यून विथ मी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको जो भी कंटेंट आपके दिमाग में हो, जो आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, तो उसको इनबॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।